रात का तीसरा पहर था। वो समय जब दुनिया सो जाती है, लेकिन कुछ दिल अपने दर्द के साथ जागते रहते हैं। आसमान में घने काले बादल छाए हुए थे। चांद कहीं छुप गया था। हवा में अजीब सी ठंडक और बेचैनी थी। गांव के किनारे एक प्राचीन मंदिर था, जिसकी दीवारों पर समय के निशान साफ दिखाई देते थे, मानो उसने न जाने कितनी कहानियां देखी हों। मंदिर के बाहर एक छोटा सा दीपक जल रहा था, जो बार बार हवा से डगमगाता, लेकिन हर बार फिर से सीधा हो जाता। उसी दीपक के सामने सीढ़ियों पर बैठा था एक युवक, राघव। उसकी आंखों के नीचे काले घेरे थे, चेहरा थका हुआ और नजरें कहीं खोई हुई। वह अपने दोनों हाथों से सिर पकड़कर बैठा था। फिर अचानक उसने आसमान की ओर देखा और उसकी आवाज कांप उठी, हे भगवान, आखिर क्यों मेरे साथ ही ऐसा होता है। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। मैंने हमेशा सच्चाई का साथ दिया, कभी किसी का दिल नहीं दुखाया, फिर भी हर बार मुझे ही क्यों हार मिलती है। क्या अच्छा इंसान होना ही मेरी सबसे बड़ी गलती है। इतना कहते ही अचानक मंदिर के भीतर से घंटी अपने आप बज उठी। उस आवाज ने पूरे वातावरण को हिला दिया। राघव एकदम से चौंक गया। उसने धीरे धीरे पीछे मुड़कर देखा। मंदिर के अंधेरे दरवाजे के पास एक आकृति खड़ी थी। धीरे धीरे वह आकृति आगे बढ़ी। वह एक वृद्ध साधु थे। लंबी सफेद दाढ़ी, माथे पर तिलक और आंखों में ऐसी गहराई जैसे वो राघव के हर दर्द को पढ़ रहे हों। वो बिना कुछ कहे राघव के पास आकर बैठ गए। कुछ पल दोनों चुप रहे, सिर्फ हवा की आवाज और मंदिर की घंटी की हल्की गूंज। फिर साधु ने धीमी लेकिन बहुत गहरी आवाज में कहा, तुम्हें लगता है भगवान तुम्हें दुख दे रहे हैं? राघव ने तुरंत कहा, और नहीं तो क्या, मैंने हमेशा अच्छा किया, फिर भी सब कुछ खो दिया। और जो लोग गलत करते हैं वो आराम से जी रहे हैं। साधु ने उसकी ओर शांत नजरों से देखा। तुम जो देख रहे हो वो पूरा सच नहीं है। राघव ने भौहें सिकोड़ ली। तो फिर सच क्या है? साधु ने पास जलते दीपक की ओर इशारा किया। इस दीपक को देखो। हवा बार बार इसे बुझाने की कोशिश कर रही है, लेकिन यह हर बार फिर से जल उठता है। क्यों? राघव ने धीरे से कहा, क्योंकि उसमें जलने की ताकत है। साधु मुस्कुराए। ठीक वैसे ही तुम भी हो। दुख की हवा तुम्हें बुझाने की कोशिश कर रही है, लेकिन तुम हर बार फिर से उठ खड़े होते हो। यही तुम्हारी असली पहचान है। राघव कुछ पल के लिए चुप हो गया। उसने कभी खुद को इस नजर से नहीं देखा था। साधु ने आगे कहा, भगवान कमजोर लोगों को नहीं परखते, वो उसी को चुनते हैं जिसमें सहने की ताकत होती है। राघव की आंखें भर आईं, लेकिन दर्द बहुत ज्यादा होता है। साधु ने धीरे से उसके कंधे पर हाथ रखा। मुझे पता है, लेकिन हर दर्द तुम्हें कुछ सिखाने आता है। फिर उन्होंने पूछा, तुम्हें याद है तुम्हारा वो दोस्त? राघव के दिल में एक झटका सा लगा। वही दोस्त जिसे उसने भाई से भी ज्यादा माना था, जिसने एक दिन उसके सारे पैसे लेकर धोखा दे दिया। राघव की मुट्ठियां भींच गईं। उसने मुझे बर्बाद कर दिया। साधु ने शांत स्वर में कहा, नहीं, उसने तुम्हें सिखाया किस पर भरोसा करना चाहिए और किस पर नहीं। अगर वो धोखा नहीं होता तो शायद तुम आज भी गलत लोगों पर आंख बंद करके भरोसा कर रहे होते। राघव धीरे धीरे समझने लगा था। उसका गुस्सा अब सोच में बदल रहा था। साधु ने फिर कहा, और तुम्हें वो समय याद है जब तुम्हारे पास सब कुछ था? राघव की नजरें झुक गईं। उसे याद आया कैसे उसने अपने माता पिता की बातों को नजरअंदाज किया, कैसे उसने जरूरतमंदों को ठुकराया। उसे लगता था वह सबसे बड़ा है। साधु बोले, दर्द इंसान को झुकाता है, और जब इंसान झुकता है तभी वह भगवान के करीब आता है। अब राघव की आंखों से आंसू रुक नहीं रहे थे, लेकिन ये आंसू पहले जैसे नहीं थे। इनमें अब पछतावा था,
समझ थी। साधु ने आकाश की ओर देखते हुए कहा, कभी कभी जो चीज हम खो देते हैं वो हमें बचाने के लिए होती है। भगवान हमसे कुछ छीनते नहीं, बल्कि हमें गलत रास्ते से हटाते हैं। फिर उन्होंने राघव की ओर देखा, और सबसे बड़ा सच, दुख हमें भगवान के करीब लाता है। राघव ने धीरे से पूछा, अगर ये दुख नहीं होते तो क्या मैं यहां आता? वह खुद ही जवाब समझ गया। उसने दोनों हाथ जोड़ लिए। हे भगवान, मैं गलत था। मैंने कभी समझने की कोशिश ही नहीं की। मैं हमेशा शिकायत करता रहा। उसकी आवाज भर्रा गई। लेकिन अब मैं समझ गया हूं। आप मुझे तोड़ नहीं रहे थे, आप मुझे बना रहे थे। इतना कहते ही अचानक मंदिर के अंदर दीपक की लौ तेज हो गई। घंटी फिर से बज उठी। हवा बिल्कुल शांत हो गई, मानो पूरा वातावरण उसकी बात को सुन रहा हो। राघव ने आंखें खोली। साधु वहां नहीं थे। वह चारों तरफ देखने लगा, लेकिन कोई नहीं था। बस मंदिर की दीवारों पर हल्की सी रोशनी फैल रही थी, और उसके दिल में एक अजीब सा सुकून था। वह धीरे धीरे खड़ा हुआ। पहली बार उसकी चाल में बोझ नहीं था। उसने आसमान की ओर देखा। अब बादल हटने लगे थे। चांद धीरे धीरे निकल रहा था, और उसके चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान थी। अब उसे समझ आ गया था, अच्छे लोगों को दुख इसलिए नहीं मिलता कि भगवान नाराज हैं, बल्कि इसलिए क्योंकि भगवान उन्हें खास बनाना चाहते हैं। अगर आपकी जिंदगी में भी सब कुछ ठीक होने के बाद भी दुख है, अगर आप अच्छे हैं फिर भी टूट रहे हैं, तो रुकिए, सोचिए। हो सकता है भगवान आपको सजा नहीं, एक नई पहचान दे रहे हों। क्योंकि हर मजबूत इंसान के पीछे एक दर्द भरी कहानी होती है।